हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डार्क विंड टेक। तो सबसे पहले AMD ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने Zen आर्किटेक्चर को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और हमेशा से ये AMD की कोशिश रही है कि वो हर एक प्राइस सेगमेंट में उनके प्रोसेसर्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखे। और AMD ने हमें बताया कि थ्रेडरिपर जैसा एक प्रोसेसर भी हो सकता है। और AMD ने हमें पहले से ही कहा था कि वो 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स बनाएंगे, और उन्होंने जैसा वो कहा था वैसे करके भी दिखाया। और जब राइजन ने 2019 में राइजन 3rd जेन के साथ अपना हाई एंड CPU राइजन 9 3950 को लॉन्च किया, जो कि 16 कोर वाला CPU था। और राइजन का यही कहना है कि वो हमेशा आपको मार्केट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जो कि वो देता ही आ रहा है। लीसा सू, जो कि AMD के CEO है, उन्होंने AMD के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात की। और उन्होंने बताया कि PS5 और Xbox के भी अंदर, जैसे कि CPU एंड GPU ऑल मेड बाय TSMC, जो कि ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये AMD के अंडर आती है। AMD के प्रोडक्ट गेमिंग के लिए भी बहुत यूज होते हैं, जैसे कि PlayStation, Xbox और मोबाइल CPU GPU। और आपको पता ही होगा कि राइजन का पहला प्रोसेसर 2017 में आया था। और जैसे AMD के न्यू प्रोसेसर आते गए, वैसा AMD और भी बेहतर परफॉर्म करता गया। और जो PC इंथुजियास्ट थे और जो गेमर्स थे, उन्हें AMD ने पहले से ही कंसंट्रेशन किया था कि वो और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छे प्राइस पॉइंट पर उन्हें लॉन्च करें। और AMD के CEO ने हमें बताया कि पहले डेस्कटॉप प्रोसेसर राइजन सीरीज के लॉन्च करने के बाद उन्होंने थ्रेडरिपर जैसे बड़े CPUs को भी बनाया। थ्रेडरिपर CPU सर्वर और इंडस्ट्रियल कामों के लिए यूज किए जाते हैं। और AMD कहता है कि जब से वो PC इंडस्ट्री में आया है, पूरा का पूरा मार्केट बदल दिया है। From 2017 Ryzen 1st gen processors to till 2020 Ryzen has introduced 4th gen with expected amount of performance। और AMD ने पहली बार 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर बनाया, जो कि पावर एफिशिएंट था और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे थे मार्केट के हिसाब से। एंड राइजन जस्ट लॉन्चिंग इट्स 3rd जेन Zen आर्किटेक्चर, जो कि पावर एफिशिएंट के साथ काफ़ी परफॉर्मेंस भी देता है। और अब ये बेस्ट इन द मार्केट होने के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करता है। और AMD ने दिखाया कि Zen 3 को लॉन्च करने से पहले Zen यानी पहला आर्किटेक्चर 14 से 12 नैनोमीटर पर था। उसके बाद Zen 2 आर्किटेक्चर लॉन्च किया, जिसका आर्किटेक्चर 7 नैनोमीटर पर था। और अब 2020 में AMD ने Zen 3 को लॉन्च किया है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, पर आर्किटेक्चर उसका पूरा न्यू है। Zen आर्किटेक्चर वाले CPU सिर्फ 4.5 गीगाहर्ट्ज तक ही बूस्ट हो सकते थे, इसमें थ्रेडरिपर भी इंक्लूड है। और Zen 2 वाले 4.7 एंड इसमें भी थ्रेडरिपर इंक्लूड है। और Zen 3 वाले प्रोसेसर्स एक ही CCX में होंगे, जिसका मतलब एक ही चिपलेट में होने के बाद कोर टू कोर लेटेंसी कम होगी और हाई परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो ये Zen 3 वाले प्रोसेसर Zen 2 वाले प्रोसेसर से 19+% IPC परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखते हैं। जो AMD के Zen 2 वाले आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोसेसर्स है, उनके अंदर कैशे डिजाइन 2 अलग अलग चिप में होता था, पर अभी जो Zen 3 वाले जो प्रोसेसर होंगे, उसके अंदर एक ही कैशे चिप होगी। और ये Zen 2 से Zen 3 आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर 2.4x ज्यादा फास्ट होंगे R9 से। और इंटेल की बेइज्जती करते हुए, ये जो Zen 3 पर बेस्ड R9 वाला प्रोसेसर है, इंटेल 10900K से 2.8x ज्यादा फास्ट है। और जो न्यू Zen आर्किटेक्चर होगा, AMD का कहना है कि वो 5 नैनोमीटर पे होगा। और AMD ने उनका सबसे पहला वाला प्रोसेसर शोकेस किया, जो है AMD Ryzen 9 5900X। और ये है 12 कोर 24 थ्रेड वाला प्रोसेसर, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4.8 गीगाहर्ट्ज और इसकी TDP है 105 वाट्स। इस प्रोसेसर में 28+ परफॉर्मेंस का गैप है इसके पिछले जनरेशन से। इन शैडो ऑफ द टॉम रेडर 181 एवरेज FPS। और आप जब R3 2nd जेन टू R5 3rd जेन अपग्रेड करेंगे, तो आपको 26% का डिफरेंस दिखेगा। और आप 3rd जनरेशन वाले प्रोसेसर किसी भी X570, X470 या न्यूली लॉन्च्ड B550 और A520 मदरबोर्ड्स पर यूज कर सकते हैं।
और जितने भी गेम इन्होंने बेंचमार्क किए हुए हैं ये सारे 1080p के रेजोल्यूशन पे है। और जो न्यू Ryzen 9 है 12 कोर 16 थ्रेड और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.8 गीगाहर्ट्ज और कैशे मेमोरी है 70 MB की और 105 TDP की वॉट है इसकी और $550 में ये आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और जो Ryzen 7 है 5800 8 कोर 16 थ्रेड 4.7 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 36 MB ऑफ कैश 105 TDP और $450 में आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और R5 1600X 6 कोर 12 थ्रेड वाला 4.6 गीगाहर्ट्ज 35 MB ऑफ कैश और 65 वॉट की TDP $300 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सभी प्रोसेसर आपको 5 नवंबर पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड न्यू प्रोसेसर दी R9 5950X 16 कोर 32 थ्रेड 4.9 गीगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक और 72 MB ऑफ L2 एंड L3 कैश 105 वॉट TDP $799 USD 5 नवंबर को ही अवेलेबल होगा। और शो के एंड में उन्होंने 6000 रेडियन सीरीज का बिग नावी GPU भी दिखाया है जो कि उसका लॉन्च है 28 अक्टूबर। तो लॉन्च इवेंट के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उसे कवर कर लिया है और 28 अक्टूबर को जो भी ग्राफिक कार्ड बिग नावी लॉन्च होंगे तो उसके बारे में भी सेम वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो स्टे ट्यून। तो ऐसे ही डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन के लिए डार्क विन टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।